हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रही है। और आज इसे ओपन होने से पहले गाइस हम इस आईपीओ के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसका लिस्टिंग कितना मिलेगा, जीएमपी कितना चल रहा है, फंडामेंटल्स क्या, फिनेंशियल्स क्या है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर क्या डिसीजन लेना चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग इस सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है इन्फोलियम रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड, जो कि 29 में आज के दिन ओपन होने जा रही है और 31 मई को क्लोज कर दी जाएगी। बिजनेस मॉडल के बारे में जाने, हम लोग बिजनेस मॉडल जाने तो 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया था इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज के नाम से, जो कि एक B2B मार्केट प्लेस, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस है। और ये जो है सो B2B ह्यूमन क्लाउड सेगमेंट कैटरिंग टू ऑन डिमांड और कॉन्टिजेंट हायरिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इसमें ऑपरेट कर रही है। और कंपनी यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये प्रोवाइड भी करा रही है प्लेटफॉर्म्स को वर्कर्स के लिए और नॉलेज प्रोवाइडर्स के लिए, जो है सो मतलब कि जो गिग वर्कर्स जो है इसके लिए, जैसे मतलब कि प्लेटफॉर्म भी है, प्रोवाइड कराती है, वर्कर्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। और साथ में एम्प्लॉयर्स और नॉलेज सीकर्स को भी जो यहाँ पे एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए प्रोवाइड कराती है। प्लस की क्लाइंट्स जो इनके हैं, इनके की क्लाइंट्स टॉप टायर ग्लोबल मार्केटिंग कंसल्टिंग फर्म्स है, रिनोन्ड प्राइवेट इक्विटी फंड भी है, हेज फंड्स है, मिड टीयर कॉर्पोरेट जैसी बड़े बड़े की क्लाइंट्स इनके हैं, ग्लोबल मैनेजमेंट वगैरह बड़े बड़े की क्लाइंट्स है कंपनी के। और ये अगर देखिएगा तो ये प्रीमियम सेगमेंट में भी ऑपरेट कर रहा है गिग इकोनॉमी में। और ये वन ऑफ द लीडिंग इनेबलर्स है जो कि कंटिजेंट हायरिंग, टेम्पोररी वर्कफोर्स मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्टिंग, SOW एम्प्लॉयज़, हाई लेवल इंडिपेंडेंट कंसल्टेशंस और नॉलेज टूर्स एंड मोर में, जैसे मतलब कि कंपनी जो एक प्रीमियम सेगमेंट है में ऑपरेट कर रही है। प्लस इसके जो डायरेक्ट कंपटीटर है, अगर इनके कंपटीटर की एक बात करें, डायरेक्ट कंपटीटर और जो है इनके अदर एक्सपर्ट नेटवर्क्स है डायरेक्ट कंपटीटर, जो कि फ्रीलांस अदर एक्सपर्ट्स और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, जो कि डायरेक्टली इनको जो है सो मतलब कि स्टाफिंग फर्म्स के साथ जो है कम्पीट कर रही है। इसका यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल हम लोग देख चुके हैं। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें, 29 मई को ओपन किया जा रहा है, 31 मई को क्लोज कर दी जाएगी। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 82 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, 21.45 करोड़ का इशू साइज, जो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू IPO NSE SME में लिस्टेड होगा। लिस्टिंग का डेट है 8 जून 2023 का। अमाउंट यहाँ पे 1,31,200 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, QIB को 48.65% का रिजर्वेशन दिया गया है, HNI को 16.3% का और रिटेल को 35.05% का रिजर्वेशन दिया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरह से रिजर्वेशन होती है, जिस तरह से देना चाहिए एवरेज, उसी तरह से कंपनी में जो सो रिजर्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखें, देखिए 21 में 8.4 करोड़ का एसेट, 16 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 7 करोड़ का नेटवर्थ, 7 करोड़ का रिजर्व्स और 22 में 11.8 करोड़ का एसेट्स, 22 करोड़ का रेवेन्यू, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट, 10.4 करोड़ का नेटवर्थ, 10.4 करोड़ का रिजर्व्स, 23 में 18 करोड़ का एसेट्स, 35.2 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट और 16 करोड़ का नेटवर्थ, 8.45 करोड़ का डेट, ये रिजर्व देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव साइन किया है कंपनी का कि कंपनी के पास कोई भी डेट वगैरह नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है कंपनी का। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे कंपनी देखिए, ज़्यादातर कंपनी जैसे US और वेस्टर्न यूरोपियन रीजन्स में कंपनी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि US और वेस्टर्न यूरोपियन रीजन्स में अपने करंट सर्विस लाइन को एक्सपैंड करना चाह रही है। प्लस पेक्स पैनल और करना चाह रही है, जिसमें मतलब कि कंपनी फ्रीलांसर का नए कैटेगरीज को ऐड करना चाहती है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इन सभी के लिए IPO लाया गया है। अगर हम इसके बाद थोड़ा और जाने, इसका अगर वेबसाइट पर अगर चले हम लोग, तो इसका जो है वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कराती है, फ्रीलांसिंग वगैरह प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे यही चीज़ बताया गया, देख सकते हैं इन्फोलियम, इसके बाद कंपनी के बारे में बताया गया। 3 ईजी स्टेप्स में जो ये मतलब कि एक्सेस किया जाता है इनके पैनल को, जो कि देख सकते हैं एक्सपर्ट्स और क्लाइंट्स मतलब कि एक्सेप्टेबल है। प्लस यहाँ पे डिफाइन किया गया है, लुकिंग फॉर डीप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज और एन CEO हु इज टू एक्सपेंसिव टू हायर फुल टाइम, मतलब कि यहाँ पे वो CEO जैसे CEO हो गया, वो सभी को मतलब कंपनी प्रोवाइड कराती है। और प्लस यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह भी देती है, देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं गाइस, चूज़ वगैरह भी देती है। फिर मोड ऑफ इंगेजमेंट क्या है, तो कॉल्स है, सीट इन्स है, प्लस यहाँ पे आर्स है, मतलब टूर्स है, और फिर पेक्स पैनल्स है, जैसे यहाँ पे सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ जो है यहाँ पे पार्ट टाइम इन हाउस टीम को जैसे यहाँ पे कमिटमेंट देती है। प्लस सैम्पल यूज के केसेस अगर देखिएगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड्स, फिर उसके बाद रिसर्च एंड कंसल्टिंग कंपनीज देख सकते हैं, मतलब कि कंपनी का यहाँ पे मेनली ये जो देख सकते, गुड़गांव में कंपनी है, इसका जो कंपनी है गुड़गांव में है। और यहाँ पे इसका एक और ऑफिस है, यहाँ पे देखिएगा तो USA में भी है, देख सकते हैं।
मतलब कि कंपनी का अभी यूएसए ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रही है। प्लस अगर हम इसके बारे में थोड़ा और जाने, मतलब कि इसका मोटो है इन्फोलियन ऑन डिमांड एक्सपर्ट्स। अब देखिए अगर हम इसके जीएमपी के थोड़ा सा और इसके बारे में जाना, स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो ये एकम्प्लिश्ड लीडरशिप टीम है कंपनी के पास और क्वालिफाइड वर्कफोर्स है, प्लस लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप बना के रखा है। और कंपनी के पास एक्सटेंसिव पूल है जो कि 57,000 से भी ज़्यादा सीजन प्रोफेशनल्स, एसएमईज की ओपिनियन, फिर लीडर्स और सी लेवल एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव और इसके मतलब कि नेटवर्क में। और प्लस यहाँ पे कंपनी जो है फंक्शनल एक्सपर्टाइज, जियोग्राफीज और इंडस्ट्रीज का वाइड स्पेक्ट्रम को भी बहुत ज़्यादा कवर कर रही है, जो कि 57,000 इनके पास एक्सटेंसिव पूल है। अगर हम बात करें और आगे देखिएगा तो ये डिकोडिंग और सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कर रही है, जो कि मैपिंग कर रहा फंक्शनल और एक्सपर्टाइज का हर एक मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो कि एक पेन स्टॉकिंगली इलेबोरेट टास्क है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी का स्ट्रेंथ है। अगर रिस्क की बात करें तो कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग सर्विसेज का क्वालिटी को इन्हांस करना और मेंटेन करने में बहुत एबल साबित नहीं होगी, मतलब नहीं कर पा रही है, मेंटेन वगैरह नहीं कर पा रही, इन्हांस नहीं कर पा रही है, ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन अब देखना ये है कि लिस्टिंग होने के बाद क्या ये मेंटेन कर पाती है या फिर नहीं। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे कंपनी जो है सो नेटवर्क मेंबर्स पर जो है सो बहुत ज़्यादा रिलाइज है, साथ में एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी जो है सो प्रोवाइड कराती है प्रोफाइल्स का और प्रोजेक्ट्स का एलिजिबिलिटी का, जो कि एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि नेटवर्क मेंबर्स पर जितना ज़्यादा रिलाइज होगा इससे कारण क्या है कि कंपनी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है अगर इस पर कोई भी इशू वगैरह होती है तो। प्लस प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेस जो है बिजनेस का, ये ज़्यादा डिपेंडेंट आइडेंटिटी, रिक्रूट, रिटेन और इंगेज नेटवर्क मेंबर्स पे बहुत ज़्यादा ये जो मतलब कि डिपेंडेंट है, और इसके सक्सेसिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो सो मेनली इसी से हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और जाने तो कंपनी जो है सो इन टेक ओरिएंटेड सेगमेंट जो कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे जो है सो ऑपरेट किया है, प्लस एक निश प्लेस भी क्रिएट किया है। और लगभग इसके फिनांशियल्स भी देखिए तो बहुत ही शानदार फिनांशियल्स देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ और सुपर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 23 का अर्निंग्स भी बहुत ही शानदार हुआ है, और इसका अर्निंग्स अकॉर्डिंग 82 का प्राइस है, बहुत रीजनेबल प्राइस पे आईपीओ मिल रही है। और लिस्टिंग अगर आप लोग चाहते हैं इसके लिए मतलब कि फर्स्ट मूवर फैंसी आईपीओ है, जो कि मतलब कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी बहुत ही शानदार 58 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, और 70% के चांसेस है लिस्टिंग मिलने का। तो गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोचो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, आप इसको डेली बेसिस पे ट्रैक कीजिए, और हमेशा गाइस लास्ट के डेट में ही अप्लाई कीजिएगा, जो कि 31 मई 2023 का रखा गया, और इसी डेट पे आप लोग अप्लाई कीजिएगा गाइज। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स से पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।